हेलो एवरीवन, मैं चंदन बरनवाल ऑनलाइन समर वेकेशन कोर्स 2020 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देखा था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में याद किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी आपको वहां पर दिए गए थे बनाने के लिए। होप सो कि आप लोगों से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। तो आज और पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज फंक्शन। फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, वहां पे हमने क्या बताया था कि दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल होते हैं, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इसलिए इस वेरिएबल का नाम क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, दैट इज y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y इज क्या है, y इज इक्वल टू दैट इज ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। यहां पे x क्या है हमारा, x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि आप जैसे जैसे x को चेंज करोगे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1, ठीक है। तो आप जैसे जैसे x को चेंज करोगे y आपका वैसे वैसे चेंज होगा। दैट इज y किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा x पर डिपेंड कर रहा है। मान लो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लूं तो y क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लूं तो y हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे x क्या है हमारा, x है सर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है हमारा, y है सर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। और x और जो इक्वेशन दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। अब मैं आपको बोलूं कि फाइंड पहला f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमने क्या रख दी है, 1 रख दी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, f ऑफ 2, ठीक है। इस बार x की वैल्यू क्या रख दी है हमने, 2 रख दी है। मैं तीसरा क्वेश्चन दूं, f ऑफ 1, इसका मतलब क्या है बताइए, f ऑफ 1 इसका मतलब क्या है कि f1 की जो वैल्यू आएगी, क्या वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी सर, ठीक है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किस में रख दें, यहां पे x के जगह पे उस न्यूमेरिकल वैल्यू को रख दें, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, अगर आपको मेरे बोलने से नहीं समझ आई तो, ठीक है। अगर आ गई तो आप एक बार बैठा करके वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लो, फिर आप देखना मैं जो आंसर निकाल रहा हूं उससे सेम है या अलग है, ठीक है। मान लो मैं चौथा ले लेता हूं, f ऑफ क्या ले लू, x माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, x माइनस 1 पुट कर दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा भाई, x के जगह हम क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे। अगर 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। दूसरा अगर मैं f2 की बात करूं तो x के जगह इस बार क्या पुट कर दे हम, सर x के जगह यहाँ पे है 2, तो यहाँ 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो f2 कितना आ गया हमारा 7। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, f ऑफ f1, अब बताओ f1 मतलब f1 कितना है, f1 कितना है, f1 तो सर 2 है, मतलब हमसे क्या पूछा गया, f ऑफ 2, बिल्कुल सर, और f ऑफ 2 क्या है हमारा 7 है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 7 हो गया, ठीक है। चौथा क्या है भाई, चौथा f ऑफ x माइनस 1। इस बार x की जगह पे क्या रखा हुआ है सर, इस बार x की जगह पे रखा हुआ है सर x माइनस 1। अब x की जगह x माइनस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सॉरी माइनस x की जगह क्या रखना है हमें, x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से, 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस x प्लस 1 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। चलो
तो ये हो गया हमारा फंक्शन, समझ आया? मतलब इसमें इस fx को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, y से, है ना? तो ये जो वेरिएबल है दैट इज y, वो किस पर डिपेंड कर रही है, हमारे x पर डिपेंड कर रही है। देखो x जैसा जैसा हम लोग बैठाएंगे वैसी वैसी y की वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे x हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा फंक्शन, है ना? फंक्शन की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, और यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया। ठीक है, अब मान लो अगर दैट इज कि आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन दी रखी है, दैट इज f ऑफ y, है ना? f ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। क्या दे रखी है, f ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1। इस बार बताओ तो क्या है ये फंक्शन, किसकी है, y की है ना? ये फंक्शन किसकी है, y की। जनरली हम लोग fx को y से डिनोट करते हैं, बट जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हमारा x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना? हो सकता है fy ऐसा फंक्शन हो और ये हमारा z हो। ठीक है, तो इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है सर, इस बार डिपेंडेंट हमारा z है, और इंडिपेंडेंट कौन है सर, इंडिपेंडेंट हमारा y है। अब बताओ, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ f ऑफ 1 कितना होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो z कितना आ गया हमारा, 1 पर 0। इसी तरीके से हो सकता है आपको अंदर में वेरिएबल, दैट इज कि f के अंदर जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और f ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब जो फंक्शन के आउटपुट में आता था, और इंडिपेंडेंट मतलब जो फंक्शन के इनपुट पे आता था, है ना? बनाया था ना ये डायग्राम कि हमारा फंक्शन है, ये हमारा इनपुट होगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा। तो आउटपुट क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट, और इनपुट क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट। इनपुट आप डाले जा रहे हो, फंक्शन में जा रहा है, फंक्शन उसे फिर मॉडिफाई कर रहा है, और मॉडिफाई करके क्या दे रहा है आपको, आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना? कि अगर आप यहाँ पे धान डालोगे तो आपको चावल मिलेगा, है ना? और अगर गेहूं वाली चीजें डालोगे तो आपको गेहूं मिलेगा। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह इन सारी चीजों दैट इज डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, विदाउट दैट आप 11th के फिजिक्स अच्छे तरीके क्या मतलब समझ लो, आप 90% नहीं समझ पाओगे अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन नहीं आता तो। ठीक है, न्यूटन ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खोजने में 2 साल लगा दिए थे, और हम लोग 2 साल में बस उसके एक बहुत छोटे से पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, वो जब ग्रेविटेशन की खोज कर रहे थे, ठीक है, न्यूटन सर, तब उन्होंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खोजी थी। ठीक है, देखो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, यहां पे हम लोगों ने 2 चीजें इससे पहले जो फंक्शन पढ़ा, ठीक है, फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि एक वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल होती है और एक हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। इंडिपेंडेंट कौन होता है, x, और डिपेंडेंट कौन होता है हमारा, y। ठीक है, तो इसमें होता क्या एक्चुअली कि डिफरेंशिएशन हमें बताता है, क्या बताता है, डिफरेंशिएशन हमें बताता है रेट ऑफ, डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है x, हो सकता है t हो, ठीक है, u हो भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कहने का मतलब क्या है, देखो कि जैसे मान लो आप एक रेस ज्वाइन की हो, ठीक है, उसमें आपका फ्रेंड भी है, यहां पर क्या है, आपका फ्रेंड है, और यहां पे आप दोनों दौड़े, ठीक है,
ये है 100 मीटर की पोजीशन। ठीक, अब क्या हुआ कि आप, ये आप हो, दैट इज यू, एंड ये क्या है आपका फ्रेंड है, ठीक है, दैट इज एफ। ठीक, अब ये 100 मीटर आपने कितने सेकंड में ट्रेवल कर ली? 10 सेकंड में। कितने सेकंड में ट्रेवल कर ली? 10 सेकंड में। लेकिन जो आपका दोस्त है वो 10 सेकंड में पीछे रह गया। कहां तक पहुंचा? ये 90 मीटर तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? ये 90 मीटर तक पहुंचा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि भाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, देखो क्या टाइम जैसे जैसे बढ़ेगी आपका डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां डिस्टेंस क्या हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया सर हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, तो टाइम क्या हो गया हमारा? सर टाइम हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? तो ये हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं आपसे y के बारे में पूछूं, दैट इज इसके बारे में, तो इसके बारे में डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ सर? सर डिपेंडेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 100 आया सर, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो गया? 0 से 10, दैट इज 10। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 100/10, दैट इज कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? कि 10 मीटर, ये ऊपर की यूनिट क्या होगी? मीटर, और नीचे की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताता है। जैसे अगर मैं इस आपके फ्रेंड के बारे में बात करूं, तो भाई फ्रेंड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चला? सर डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसका चेंज हुआ जो वो है 90 मीटर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सर 10 सेकेंड ही है। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आ गया? इसका आ गया सर 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक। ठीक है, दैट इज समझ आना चाहिए कि भाई हमें डिफरेंशिएशन क्या बताता है ना? उसके बाद मान लो कि यहां पर क्या हमको दिया हुआ है, कोई ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें दैट इज की y और x का ग्राफ ले लेते हैं, और y क्या कर रहा हो? y वेरी कर रहा हो हमारा x के साथ में। ठीक है, मान लो जैसे कि ये हमारा कोई y फंक्शन है और ये सॉरी दैट इज ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूं y इज इक्वल टू x का, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा अगर कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ चेंज क्या होगा? ठीक है, या डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन क्या बताया गया कि भाई वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है? y, यहां पे y की पोजीशन क्या हो गई? ये यहां देखो, यहां पे इसकी पोजीशन मान लो x1, y1 है, और यहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये y कितना चेंज किया, तो y चेंज किया सर y2 माइनस y1, ठीक है, और x कितना चेंज किया, तो x चेंज किया सर x2 माइनस x1। ठीक, ये देखो, है ना? ये इस पॉइंट से, ये P पॉइंट मान लो ये Q पॉइंट है, तो P से अगर Q जाते हैं, ठीक है, तो y में कितना चेंज आया? y2 माइनस y1, दैट इज ये, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा y से। अच्छा, x में क्या क्या चेंज आया? x2, x1 से x2 गया तो x2 माइनस x1, इसे हम किससे डिनोट कर दे? x डेल्टा x से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा x चेंज होता है तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा? डेल्टा y चेंज होगा। यही हमारा क्या है? डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है हमारा? क्या ये टेन थीटा लिखा हुआ है? अगर मैं यहाँ का एंगल थीटा मान लूं तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? टेन थीटा लिखा हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x। और टेन थीटा क्या होती है सर? सर टेन थीटा जो हमारी होती है वो होती है स्लोप। क्या होती है? स्लोप। तो क्या सर डिफरेंशिएशन हमारा स्लोप होता है? जी, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? dy बाय dx, दैट इज आगे देखोगे डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ एट एनी पॉइंट, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ एट या इन एन इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देखो जैसे कि भाई ये तो हो गया सर। अगर मैं, अच्छा, इस ग्राफ में अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि ये x2, y2 था
और ये x3 y3 हो गया, तो बताओ तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो आप क्या बोलोगे सर y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू क्या, फिर से वो यहाँ पे टेन थीटा आएगा है ना, और टेन थीटा दोनों में क्या रहेंगे, दैट इज यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हम डेल्टा एक्स सेम रखें तो डेल्टा वाई भी यहाँ पे इस वाले ग्राफ में डेल्टा वाई भी क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है, समझो बात को क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डेल्टा वाई हो जाएगा y3 माइनस y2, यहाँ हमारा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा सर x3 माइनस x2। ठीक है, अगर मैं यहाँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलूं तो वो भी तो टेन थीटा ही है ना भाई, और ये थीटा दोनों क्या है, सेम है ना। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमेशा क्या आएगा, इस वाले ग्राफ में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमारा सेम आएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन दिस ग्राफ ये तो हमेशा हमारा सेम आएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ग्राफ हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा x है, और ग्राफ कैसा दिया हुआ है देखो, मान लो ग्राफ हमें ऐसा दिया हुआ है कि भाई साहब ये पहले, अच्छा ये बताओ मुझे कि ये मान लो कोई y1 पोजीशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे इस ग्राफ के बारे में पूछूं, बताओ इसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर x1 पोजीशन पे ये y1 थी और x2 पोजीशन पे भी ये क्या है, y1 ही है ना। तो डेल्टा x कितना हो गया भाई, डेल्टा x हो गया हमारा सर x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, और डेल्टा y क्या रह गया सर, डेल्टा y हो गया y1 माइनस y1 दैट इज 0। तो बताओ तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जाएगा सर हमारा 0। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या दे देगा, इसका स्लोप क्या है, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आया हमारा। ठीक है, अब देखो मान लो कि ऐसा ना हो करके क्या होता कि ग्राफ कुछ ऐसा होता, यहां से यहां गया, फिर ये यहां गया, ठीक है, फिर ये यहां गया। मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये मान लो 0,0 है, ये 1,0 है, ठीक है, ये 2,0 है, ये 3,0 है। ठीक है, अब देखो, और ये y1 मान लो 3 है, मतलब 0,3, ये पोजीशन मान लो 0,5, ठीक है, और ये वाली मान लो 0,6। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, अगर हम P से Q जाते हैं, ठीक है, अगर हम P से Q जाते हैं तो स्लोप हमारा क्या होगा, स्लोप मतलब दैट इज चेंज इन y, है ना, दैट इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्लोप इन ये PQ वाले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक जा रहे तो y चेंज हो रहा है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, y हमारा चेंज नहीं हो रहा है ना, y हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो P से Q में, P टू Q में, ठीक है, अगर हम P से Q जाते हैं तो बताओ डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या लिखोगे सर यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आगे भी ये 0 ही है क्या, नहीं, इस बार तो ग्राफ अपने आप को चेंज कर रहा है। मतलब क्या, हर एक जगह पे दैट इज हर एक इंटरवल में, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा सेम था। लेकिन क्या यहाँ पर भी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से 1 के बीच में डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, तो आप बता दोगे 0। 1 से 2 के बीच में डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, यहाँ पे भी बता सकते हो भाई, डेल्टा y हो जाएगा सर 5 - 3 2, और ये हो जाएगा 2 - 1 1। तो Q से R अगर जाएंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x आ जाएगा सर हमारा, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या आ जाएगा, Q से R जाएंगे तो सर डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा आ जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर R से S गए तो सर अगर R से S जाओगे तो आपका डेल्टा y बाई डेल्टा x जो आएगा कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा y बाई डेल्टा x 5 से 6 1 और 2 से 3 1 दैट इज 1/1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हर एक जगह पे
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है हमारा, अलग अलग है, ठीक है। तो सर इसमें भी तो हम लोग ये चीज निकाल सकते थे, फिर वो डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया जाता है। और आगे देखो, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ अलग नजर आया आप लोगों को, है ना, कि ग्राफ भाई अगर अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो आपको हर पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए आपको अलग अलग देखना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है। मान लो जैसे कि इस बार ग्राफ क्या हो, आपका ऐसा ना हो करके ऐसा हो, ठीक है, ठीक। अब सोच, अब क्या होगा, अब क्या हर जगह निकालना है आपको, ठीक है। मान लो मैं आपसे यहां पे स्लोप पूछूं, तो यहां पे तो आप 0 बता दोगे, यहां पूछूं तो सर आपको ये चाहिए होगा, और x2 x1 चाहिए होगा, है ना, यहां पूछूं तो ये पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, यहां पूछूं तो इसका और इसका पॉइंट चाहिए होगा, यहां पूछूं तो इसका और इसका पॉइंट चाहिए होगा, है ना। बट सोचो क्या हमेशा, अब ये तो ठीक है सर कि अगर आप हमसे यहां का पूछ लेते तो हम किसी तरीके से y2 फाइंड कर लेंगे, y1 फाइंड कर लेंगे, ग्राफ में y2 y1 अगर दिया हुआ है तो, ठीक है, y2 y1 फाइंड करके हम लोग इसका स्लोप बता करके बता सकते हैं कि इस जगह पे, ठीक है, स्लोप क्या होगी। अगर इस जगह का पूछा तो यहां का खोज करके बता सकते हैं स्लोप क्या होगी, ठीक है। लेकिन सर अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि डायरेक्ट मैं इसी पॉइंट पे बैठा हूं, है ना, इस पॉइंट का चाहिए तो मैं इसी पॉइंट को उस फॉर्मूले में पुट करूं और मुझे क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर यहां पे मुझे इसका स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट चाहिए, इसका पॉइंट चाहिए, और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, तब जाकर के इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए सर कि इसी पॉइंट को बैठाए हम और मुझे क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो मजा ही आ जाए, ठीक है। अभी तक तो फिर भी चलो आपको लाइंस दिख रही होंगी तो आपको आसान लग रहा होगा कि हाँ भाई हम अभी भी कर सकते, लेकिन ठीक है, अब आगे मान लो अगर ग्राफ आपका इस तरीके से टूटा टूटा ना होकर के कंटिन्यूअस है, ठीक है, टूटा टूटा ना होकर के क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि हमारा ग्राफ कैसा है, ये y है हमारा, ये x है, देखो इसी को थोड़ा सा और, ठीक है, ऐसा देख रहे हो, हाँ। अब क्या करेंगे सर, देखो अगर मैं इस जगह पे स्लोप पूछूं, है ना, तो क्या करोगे आप सर, एक छोटा सा लाइन लेंगे, है ना, यहां पे और यहां का, ये y2 ये इसे y2 x2 मानेंगे, है ना, और इसे y1 x1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं, देखो है तो ये कर्व, क्या है ये कर्व है, लेकिन क्या मैं इसका बहुत छोटा सा एक पॉइंट, दैट इज एक बहुत छोटी सी अगर इसकी पार्ट काटूं मैं तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना जी, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या करता हूं, यहां से ये जो स्ट्रेट लाइन छोटा सा बना है इसे मैं क्या करता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो ये अगर मैं इसे बड़ा करूंगा तो ये ऐसा नजर आएगा, ये y1 x1 और ये क्या हो जाएगा y2 x2। हाँ सर ये तो सही है सर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है तो क्या करें सर, ये करना है y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा डेल्टा y, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x। लेकिन ये जो वैल्यूज है y2 और y1 ये क्या बहुत पास पास में है ना, मतलब जो डेल्टा y आएगी वो क्या आएगी, बहुत ही छोटी आएगी, ठीक है। तो डेल्टा y हम लोग किसके लिए, बड़े चेंज के लिए दिखाते हैं, ठीक है। जब यही चीज क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, वेरी स्मॉल, है ना, तो हम लोग डेल्टा y को क्या लिखते हैं, dy लिखते हैं, डेल्टा y को क्या लिखते हैं हम लोग, dy लिखते हैं, ठीक है। और डेल्टा x जब हमारा बहुत छोटा हो जाता है, जब हमारा डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, डेल्टा x को हम लोग लिखते हैं dx, डेल्टा x को क्या लिखेंगे dx, ठीक है। और ये हमारा स्लोप हो जाएगा, दैट इज ये एंगल थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप सर, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा लिखेंगे, एंड टेन थीटा किसके बराबर लिखेंगे हम लोग, dy बाई dx, है ना, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो आप लोग, दैट इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, क्या हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, वेयर इसे थोड़ा सा लिमिट वगैरह आप लोग आगे पढ़ोगे, बट यहां पे क्या देखना है हमें, लिमिट का मतलब क्या है, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि जब डेल्टा x क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा y भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा डेल्टा y, इसे हम लोग dy लिखेंगे और डेल्टा x को क्या लिखेंगे हम लोग
dx लिखेंगे और इसी dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं d बाई dx इंटू y, जहां पे d बाई dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, अब देखो जैसे क्या चीजें होती है ना यार, एडिशन है तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एक ऑपरेटर हुआ ना जोड़ने वाला, एडिशन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन को सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है, फंक्शन नहीं ऑपरेटर है, इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, चलो देखो, तो dy बाई dx से हमें क्या पता चलता है, स्लोप एट एनी पॉइंट। ठीक है, मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना था तो इस पॉइंट का क्या मुझे पता चल गया। अब इस छोटे से स्ट्रेट लाइन को खींचोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर स्लोप मिलेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा। थोड़ा कर्व बनाओ। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे यहां निकालना होता तो सर ये एक छोटा सा लाइन लेते और इस छोटे से लाइन पे अगर खींचा जाए तो स्लोप बनेगा इस पॉइंट पे, है ना। तो या फिर सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से देखो, है ना, ये एक छोटा सा लाइन लो, छोटा, जितना ज्यादा आप छोटा लोगे ना उतना ज्यादा आप एक्यूरेट रहोगे। ठीक है, अगर मैं इतना छोटा लेता हूं, अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, है ना, देखो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इस पॉइंट को कट करते हुए पार करेगी। ठीक है, और ये क्या होगी, उस ग्राफ पे टेंजेंट होगी, दैट इज स्लोप होगी। स्लोप क्या होता है हमारा, टेंजेंट टू द कर्व होता है। ठीक है, तो dy बाई dx हमको क्या बताता है सर, dy बाई dx बताता है हमें स्लोप एट एनी ग्राफ। ठीक है, एट एनी x, इन एनी ग्राफ एट एनी x। ठीक है, तो सर इसके लिए, हाँ, इसके लिए ढेर सारे फॉर्मूले हैं, वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहला चीज देखो, अगर हमारा y क्या हो, यहां क्या लिख लोगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या क्या है, सबसे पहला चीज कि अगर हमारा y क्या है, कांस्टेंट है, अगर हमारा y क्या है, कांस्टेंट है, अगर y कांस्टेंट होगा तो देखो, अगर y कांस्टेंट हो गया, मतलब y कांस्टेंट का मतलब क्या है कि x तो चेंज कर रहा है भाई, x हमारा चेंज कर रहा है, लेकिन y चेंज नहीं कर रहा है। तो बताइए डिफरेंशिएशन मतलब, तो dy बाई dx यहां क्या हो जाएगा, अगर कांस्टेंट है तो स्लोप आएगी क्या, नहीं आएगी सर। ठीक है, छोटा सा dy, छोटा सा dx, dy बाई dx कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें याद रखना है बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि y हमारा फंक्शन है किसका, x का, और दिया हुआ है ऐसे लिख लो, फंक्शन दिया हुआ है x का fx, और x किसके टर्म्स में है, x टू द पावर n के टर्म्स में है। ठीक है, अब मुझे dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है मुझे, dy बाई dx। तो ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला dy बाई dx, इसका फार्मूला क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है, ये n को क्या करो आप, x के सामने ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, और उस n में क्या करो आप, 1 घटा दो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू, एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू क्या ले लो आप, x क्यूब ले लो, क्या ले लो, x क्यूब ले लो, और मुझे dy बाई dx बताओ, तो भाई dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dx हो जाएगा सर, यहाँ पे n कितना है, n है हमारा 3, तो 3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू x, और x के पावर में क्या है, 3 है, 3 में से 1 गया तो दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो आंसर कितना आ गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया हमारा फॉर्मूला y इज इक्वल टू x टू द पावर n के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, आपको कुछ याद हो या ना हो, भाई साहब ये जरूर याद होना चाहिए, ये बेसिक है। अगर आप बोल रहे हो कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मतलब आपको
कम से कम एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो भैया याद होना चाहिए, ठीक है। ये रूट नहीं है भाई, ये मत समझ लेना ये रूट है। इसमें क्या बताया मैंने कि 3 उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब और अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लो कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है, ले लिया एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। अब बताओ dy बाई डी एक्स। ओ सर अब बताना dy बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का मतलब तो सर x की पावर हाफ होती है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। बन जाएगा क्या अब, है ना, x की पावर हाफ है तो बताओ सॉरी dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ, है ना। तो x n कितना है यहाँ पे, हाफ है सर, तो n बाहर आएगा तो हाफ बाहर आ गया। x टू दी पावर हाफ क्या क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, मतलब आंसर आ गया 1/2 नीचे में रूट एक्स, है ना। चलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला सब, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है। थर्ड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे देखो साइन एक्स को देखते हैं, ठीक है। ये देखो तीसरा फॉर्मूला कि अगर y इज इक्वल टू क्या है, साइन x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भैया, सर dy बाई डी एक्स जो होगा क्या होगा, dy मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये क्या आ जाएगा हमारा cos x आता है। रिजल्ट क्या आता है, cos x आता है। देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लो जैसे कि साइन x का हमारे पास ग्राफ दे रखा है, कैसा ग्राफ होता है भाई, ऐसा होता है कुछ, है ना, ठीक है। ये हमारा 0 पाई और ये हमारा 2 पाई, ठीक है। यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है पाई/2 सर। यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 3 पाई/2 सर, ठीक है। ये सारी चीजें पता है, मैंने बताई है थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। चलो देखो अब मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां आप डेल्टा एक्स ले लो, ये क्या है हमारा डेल्टा एक्स, ठीक। नेक्स्ट डेल्टा एक्स लो, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा एक्स लो, डेल्टा एक्स, नेक्स्ट डेल्टा एक्स लो, डेल्टा एक्स, नेक्स्ट डेल्टा एक्स, ठीक है। समझना बात को। यहां देखो अगर हम ये डेल्टा एक्स लेते तो y कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से लेकर के यहां तक, तो डेल्टा y क्या होगा, देखो डेल्टा y को समझने की कोशिश करो। डेल्टा y हमारा इतना बड़ा है और डेल्टा x तो ये है, ठीक है। उसके बाद वाले देखो, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता हूं, है ना, किस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, तो डेल्टा x तो भाई उतना ही है, लेकिन डेल्टा y हमारा, डेल्टा y पहले से कम है सर, ठीक है। अच्छा मतलब कि बाद पहले वाला स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज यहां से यहां जाना है तो स्लोप क्या हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद यहां पे सर पहले से कुछ घटा, ठीक है। देखो तो इसका मैं रिजल्ट आपको बताता जाता हूं, ठीक है, कि अगर थोड़ा सा चेंज होते हैं सर तो ये क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे से वैल्यू क्या होती है, घटती है, तो यहां आ गई सर, ठीक है। उसके बाद देखो तो y का और घटी, y क्या हो गई, पहले से और छोटी आई तो सर और घटी सर, ठीक है। उसके बाद सर और घटी सर, देखो y क्या हो गया और घट गया। उसके बाद आप यहां से यहां जाओ तो देखो लगभग क्या है, ये दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नजर आया क्या, है ना। तो और देखो यहां पे आप स्लोप खींचने की कोशिश करो तो स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा सर। देखो एक्यूट एंगल बना रही है ना, स्लोप क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल अगर दैट इज टेन थीटा, जहां पे थीटा क्या है 90 से, दैट इज 0 और 90 के बीच में है। अगर 0 और 90 के बीच में है हमारा एंगल तो टेन थीटा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो स्लोप इधर में कैसे आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो ये इसे तुम मिला दो तो ये कैसा हो गया आपका, ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लो, है ना, ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब आगे देखो, अब आप इस पॉइंट से कहां जाओगे, इस पॉइंट में, तो आपका जो y फाइनल होगा वो y इनिशियल से, दैट इज y फाइनल अब आपका ये हो गया ना भाई, और y इनिशियल ये हो गया, तो बताओ कौन बड़ा है, इनिशियल वाला बड़ा है, दैट इज y1 बड़ा है और y2 छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, y2 नीचे आ गया ना और y1 आपका ऊपर है। तो इसके बाद के पॉइंट में y2 माइनस y1 क्या आएगा, y2 क्या है, y1 से छोटा है, बट डेल्टा एक्स तो सर अभी भी बढ़ रहा है ना, डेल्टा एक्स तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा वाई अब क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा वाई नेगेटिव आएगा, छोटी आएगी या बड़ी आएगी, छोटी आएगी सर। उसके बाद फिर से डेल्टा एक्स जाओ आप,
है ना। अब इस बार देखो, इस बार क्या होगी, थोड़ी बड़ी आई, इस बार पहले से थोड़ी बड़ी आई, उसके बाद सर और बड़ी आएगी, है ना। डेल्टा एक्स को थोड़ा सा और बड़ा करो तो डेल्टा वाई क्या होगा, और बड़ा आएगा। कितने यहाँ पे तोड़े हमने, एक, ऐसे तोड़ो आप, एक यहाँ 2 3 और फिर यहाँ पे 4, ठीक है, ऐसे ही तोड़ दिया बिल्कुल। यहाँ पे देखो धीरे धीरे वैल्यूज क्या हो रही है, डेल्टा वाई बढ़ रहा है, डेल्टा एक्स तो हमें कांस्टेंट रखना है, डेल्टा वाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, मतलब दैट इज की नेगेटिव वैल्यूज आएगी। तो पहले इससे थोड़ी सी दैट इज नेगेटिव वैल्यू में बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ये आया भाई ऐसा, फिर आप आगे जाओगे तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, बताओ तो, ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, cos x देता है, देख, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें, चौथा में अगर y हमारा क्या है, cos x है, तो dy by dx हमें क्या देगा, dy by dx देगा सर हमें, दैट इज dy by dx ऑफ cos x, ये हमें दे देता है माइनस sin x। इसका भी ग्राफ आप ऐसे ही खींच सकते हो बिल्कुल, ठीक है। कि इनिशियली सर बहुत छोटा, लगभग 0, देखो पहले क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, है ना। अब जब cos x को आप देखोगे ना तो ये हो जाएगा y इनिशियल, ये हो जाएगा आपका y फाइनल, ठीक है। देख ही लेते हैं भाई, अब बोले क्या सर एक ही ग्राफ से बताए हुए हो, देखो हर एक चीजों को नहीं बताऊंगा लेकिन इन सारी चीजों को देख लेते हैं, स्टार्टिंग देख चीजों को, ठीक है। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, ठीक। देखो ये हो गया आपका y इनिशियल, ये हो गया आपका y फाइनल, थोड़ा इसे कर्व रहेगा, ठीक है। चलो ये देखो यहां से यहां है, क्या y बहुत छोटा, y बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है, बहुत कम चेंज हुआ, मतलब कि लगभग 0 के बराबर, ठीक। इसके बाद हमने डेल्टा एक्स को उतना ही रखा, ठीक है, डेल्टा एक्स को उतना ही रखा, बट डेल्टा वाई इस बार क्या हो गया, बढ़ गया। बट ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देखो आपका वाई फाइनल क्या हो रहा है, वाई इनिशियल से छोटा है, तो वाई फाइनल दैट इज y2 माइनस y1, y2 क्या है, y1 से यहाँ पे छोटा है, तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स भाई मतलब डेल्टा एक्स हमारा क्या है, ये x1 और ये हमारा x2, तो x2 माइनस x1 तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो डेल्टा एक्स तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन y2 माइनस y1 क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, तो यहां से धीरे से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। आगे आप डेल्टा एक्स को सेम रखा, है ना, डेल्टा एक्स को सेम रखा, तो y क्या हो गया, और बढ़ा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो और बढ़ गया, ठीक है। डेल्टा एक्स को सेम रखा, है ना, और y आपका और बढ़ा, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम। तो ये ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा। देखो ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स का कैसा आएगा, इसका जस्ट उल्टा, देखो ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर y cos x के बराबर है तो dy by dx क्या आएगा, माइनस साइन x के बराबर आएगा, ठीक है सर। चलिए ऐसे ही थोड़ा सा अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर लेते हैं हम लोग, है ना। y इज इक्वल टू cos x हो गया। पांचवा, अगर y हमारा क्या है, y मान लो आप sin x cos x, ठीक है, 10x है, y क्या हो गया हमारा 10x, तो dy by dx का फार्मूला होता है हमारा, दैट इज इसमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। और पांचवा देखो, अगर हमारा y क्या हो जाए, y हो जाए सर sec x, अगर sec x हो जाए तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा सर हमारा sec x into 10x, ठीक। अगर हमारा y क्या हो जाए, cot x हो जाए, y क्या हो जाए, cot x हो जाए, तो y का अगर cot x हो जाए तो dy by dx का फार्मूला, अगर 10x था तो क्या हो गया था, sec स्क्वायर x हो गया, cot x है तो क्या होगा, cosec स्क्वायर होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ध्यान रखना कि अगर sec दैट इज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किससे स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू। जैसे हमारा cos x था, cos x किससे स्टार्ट हुआ, c से, तो डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन sin x, साथ में क्या लगेगा, माइनस। cot x का c से स्टार्ट हुआ तो cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, साथ में क्या लगेगा, माइनस। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर y हमारा क्या हो जाए, cosec x हो जाए, क्या हो जाए,
cosec x हो जाए तो dy by dx क्या लिखेंगे सर? ये भी क्या c से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल सर, अगर c से स्टार्ट हो रहा है तो पहले तो नेगेटिव, sec का क्या था भाई? sec का sec into 10 था, तो cosec का क्या हो जाएगा? cosec का cosec और किसके साथ? cot के साथ, तो यहां हो जाएगा माइनस, सबसे पहले तो c का डिफरेंशिएशन, उसके बाद cosec का cosec x into cot x, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब देखो थोड़ा लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मान लो y हमारा क्या है? e टू द पावर x है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो dy by dx हमारा आता है, dy by dx जो होगा वो हमारा e टू द पावर x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर हमारा y क्या दे रखा है? अगर हमारा y log x है तो dy by dx क्या हो जाएगा हमारा? log x मतलब log ex, ठीक है। क्या दे रखा है? अगर log ex, दैट इज जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? ln x से भी, तो dy by dx क्या हो जाएगा सर? dy by dx हमारा हो जाएगा 1 by x, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ फार्मूला है जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, तब हमें क्या होते हैं? क्वेश्चंस बनाने में आसानी होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये डेरिवेटिव क्या होता है आपका? डेरिवेटिव करने का मतलब जो रिजल्ट आता है ना डिफरेंशिएशन से, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डेरिवेटिव देते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि अगर जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, अगर y इज इक्वल टू जो x है, ठीक है, अगर x जैसे ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x, तो dy by dx क्या हो जाएगा सर? dy by dx हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निकालना आप, यहाँ पे x की पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, ठीक है। तो dy by dx क्या आ जाएगा? 1। लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, क्या मल्टीप्लाइड है? कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। दैट इज अगर अब हमें dy by dx निकालना है तो सबसे पहले क्या करो? आप कांस्टेंट को बाहर कर दो और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन कर दो? x का डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज dy by dx ऑफ x। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो फंक्शन जुड़े हुए, दैट इज कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है d by dx ऑफ fx प्लस gx, ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे? अगर दो फंक्शन जुड़े हुए हैं तो दोनों को क्या करें हम? अलग अलग, दैट इज जैसे सब में कोई चीज मल्टीप्लाई होती है ना, 3 into 4 plus 2, तो आगे 3 into 4 हो गया प्लस 3 into 2 हो गया। उसी तरीके से यहां भी करना है। अगर दो फंक्शन जुड़े हुए हैं और उसे डिफरेंशिएट करना है तो d by dx ऑफ क्या करेंगे? fx करेंगे, है ना, प्लस d by dx ऑफ क्या करेंगे? gx करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कि अगर कोई दैट इज कि मान लो कि अगर दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाइड है। दो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाइड है। मान लो fx है और ये क्या है? gx है, ठीक है, और मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है किसका? मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? d by dx ऑफ fx into gx, ठीक है, ये दो फंक्शन है, ठीक। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए सर आप पहले क्या करो? एक को कांस्टेंट मानो, एक को क्या करो? कांस्टेंट मानो। अगर एक को कांस्टेंट मान ले हम, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? gx का। तो fx into d by dx ऑफ gx, ठीक है, फिर क्या करो? फिर प्लस करो और उसके बाद इस बार दूसरे को कांस्टेंट मान लो। दूसरा मतलब इस बार कौन कांस्टेंट हो जाएगा? gx कांस्टेंट हो जाएगा। तो gx अगर कांस्टेंट है तो gx को क्या करो? आप बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो? पहले वाले का कर दो। तो d by dx ऑफ fx, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कैसे? या फिर इसको क्या कहीं कहीं पे देखो u into v का रूल बोलते हैं, ठीक है, दैट इज d ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी, ऐसे करके लिखा रहेगा। u क्या हो गया हमारा fx, v क्या हो गया हमारा gx। तो क्या करना है, एक को कांस्टेंट मानो, एक को कांस्टेंट मतलब मान लो u को हमने कांस्टेंट माना और दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दैट इज dv बाय dx। फिर दूसरे को कांस्टेंट माना, दैट इज v, और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज du बाय dx। ठीक है, बहुत जगह u इंटू v के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक, तीसरा देखो, अच्छा यहाँ पे क्या है ना कि अगर दैट इज सिर्फ ये एडिशन के लिए लागू नहीं होता, यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन भी हुआ तो वही करना है ना, तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या लिख लो आप, प्लस माइनस। ठीक है, आगे देखो, अब तो हो गया सर मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप बता दो सर डिवीजन वाले का क्या होगा। ठीक है, कि अगर इस बार दो फंक्शन है fx और gx, fx को u मान लेते और gx को क्या मान ले हम, v मान ले। ठीक है, वही यहाँ पे भी u इंटू v मान लिया था, ये क्या था हमारा u था और ये क्या है हमारा v है। ठीक है, तो देखो अब मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ, इस बार दोनों का एडिशन निकाल ले, सब्ट्रैक्शन निकाल ले, मल्टीप्लिकेशन निकाल ले, आप क्या करेंगे डिवीजन निकालेंगे, दैट इज fx अपॉन gx, fx अपॉन gx, दैट इज डी बाई डी एक्स है ना, u बाई v है ना, u बाई v फॉर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आप पहले क्या करो इसमें v को कांस्टेंट मानो, किसे कांस्टेंट मानो, v को कांस्टेंट मानो, है ना। पहले v को कांस्टेंट मानो और किसे डिफरेंशिएट कर दिया, u को डिफरेंशिएट कर दिया, दैट इज v इंटू डी यू बाई डी एक्स, और फिर माइनस करना है, v को मान लिया कांस्टेंट, अब किसे कांस्टेंट मानेंगे, u को कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज u इंटू dv बाई dx, u इंटू dv बाई dx अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज v स्क्वायर, है ना। ये हो गया भाई हमारा फॉर्मूला किसका, दैट इज डिवीजन का। ठीक है, कि अगर दो फंक्शन क्या है डिवाइडेड है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये कुछ रूल्स थे, रूल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग चेन रूल वगैरह, बट अभी यही देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या दिया हो कि y हमें दे रखा है, y क्या दे रखा है सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, dy बाई dx। क्या टफ हो जाएगा क्या, अच्छा चलो पहला वाला थोड़ा सा और इजी लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब मुझे dy बाई dx निकालना है, ऐसे तो कोई टफ था नहीं। ठीक है, फिर भी इनिशियल हो, थोड़ा सा कम लेते हैं, dy बाई dx, दैट इज d बाई dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। क्या यहाँ दो चीजें हैं, दो फंक्शन है, हाँ से, तो दैट इज एक में क्या है एक्स क्यूब है y, और एक में क्या है, दैट इज एक क्या है एक्स क्यूब है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ एक्स क्यूब बाई dx एंड दैट इज प्लस d बाई dx ऑफ 1, है ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, तो और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x क्यूब मतलब यहाँ पे n क्या है हमारा, n हमारा 3 है, तो आंसर हो गया 3 x का पावर 3 माइनस 1 प्लस 0, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। अगर मान लो कि एक और एग्जांपल ले, y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये फंक्शन है। अब मुझे dy बाई dx चाहिए, क्या चाहिए हमें, dy बाई dx चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, क्या इस बार दो, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स जुड़े हुए थे, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, तो इस बार चारों को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग और सबका क्या हो जाएगा, समेशन कर देंगे। तो dy बाई dx हमारा क्या निकलेगा, देखो dy बाई dx क्या निकल जाएगा हमारा, d बाई dx और सबका सम, दैट इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो d बाई dx x की पावर 4 प्लस d बाई dx x की पावर 2 प्लस d बाई dx 3x प्लस d बाई dx, है ना, d बाई dx और 1। ठीक, अब बताओ x की पावर 4, यहाँ पे n कितना है सर, n हमारा 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पे n कितना है, n हमारा 2 है, तो 2 बाहर आ गया और x की पावर 2 माइनस 1 हो गया सर।
यहाँ पे कांस्टेंट सर इस x से मल्टीप्लाइड है, तो आप तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर दो और किसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x का, दैट इज d by dx ऑफ x। x का पावर n कितना 1 है, तो क्या लिखोगे आप 1 को बाहर कर दो सर और x का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 1 तो कांस्टेंट है सर, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x का पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, समथिंग का पावर क्या 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई dx आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा और देखो, अगर मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके का हो, y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या sin x इंटू, ऐसे करो, ले क्या ऐसे लिखो x इंटू साइन एक्स है, क्या x इंटू साइन एक्स है। देखो इस बार क्या दो अलग अलग फंक्शन है, एक fx है और एक gx है ना, दैट इज u इंटू v का टर्म है, u इंटू v का टर्म है। अब मुझे बोला गया dy बाई dx बता दो सर, इस बार dy बाई dx क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या करें u इंटू v, ठीक है, तो d ऑफ x sin x अपॉन dx, कांस्टेंट, एक को कांस्टेंट लेना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो x इंटू डी बाई dx ऑफ sin x, और नेक्स्ट टाइम दूसरे को कांस्टेंट लेना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है ना। बता दो आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया x cos x प्लस sin x, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इस बार दो फंक्शन है, दोनों क्या है डिफरेंशिएट, दैट इज डिविजिबल है, दैट इज कोसेंट में दिए हुए हैं, sin x अपॉन cos x। आंसर बता सकते हो इसका, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा इसका तो हमने याद करवाया ना, sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x होता है सर, 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos स्क्वायर x, करके देखिए कीजिए सर। ये क्या दे रखा है मुझे u बाई b, dy बाई dx हमें निकालना है, dy बाई dx क्या करना है निकालना है, खुद से कोशिश करना करने का, उसके बाद इधर देखना क्या हो जाएगा। पहले क्या करें हम, पहले किसे कांस्टेंट लेते थे, बोलो भैया cos x को, है ना, किसे कांस्टेंट लेते थे cos x को, तो cos x यहां लिख लेना d बाई dx ऑफ sin x अपॉन cos x। पहले किसे लेंगे cos x को लेंगे, तो ये हो गया cos x भाई, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे sin x को, किसे डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, माइनस फिर किसे कांस्टेंट लेंगे sin x को लेंगे सर, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे cos x को करेंगे, किसे करेंगे d ऑफ cos x बाई dx। ठीक है, क्या नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा सर, नीचे आ जाएगा हमारा v का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर x। ठीक है, गलती किया क्या कुछ, ठीक है, चलिए तो आंसर कितना हो गया हमारा, ऊपर आ जाएगा cos इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x, तो cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दैट इज प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये कितना आ गया हमारा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज 1 बाय cos x क्या होता है sec x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला मिटा लेना, ये इधर नहीं जुड़ा है ना। ठीक है, तो इस तरह चार चार एग्जांपल कर लिए हम लोगों ने। अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, कैसा सर, कि क्या ले लें, जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग, देखो क्या करना है ना हमको, y जब हमें ऐसा दे रखा है, देखो
हमें पता है कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, किसका, साइन एक्स का, दैट इज डी बाई साइन एक्स ऑफ डी एक्स। आंसर कितना आता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा अगर मैं यहाँ पे जेड कर देता तो साइन जेड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जेड होना चाहिए था, तब क्या आता आंसर, कॉस जेड आता। समझ रहे हो बात को। अगर मैं यहाँ पे u कर देता तो यहाँ क्या करना पड़ता, u करना पड़ता, तो आंसर क्या आता, cos u। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे भी x स्क्वायर करना पड़ेगा सर, तब ये आंसर आपका क्या आएगा, cos x स्क्वायर आएगा। समझे क्या बात को, क्या बोला हमने, ठीक है। तो देखो अब अगर मुझे क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है भाई, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। देखना है इसे, ठीक। देखो d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन dx निकालना है, ठीक। तो सर ऐसा करो आप कि d ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है ना सर, अंदर में तो एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करो, नीचे भी एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या कर दो आप, एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक। अब आप अगर नीचे की हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना, डी एक्स स्क्वायर, और पहले क्या था यहाँ पे, dx था, पहले क्या था यहाँ पे, dx था। कुछ समझ आया क्या आपको। अब क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब क्या बचा, तो कुछ नहीं है, बताओ, साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सर आपका cos एक्स स्क्वायर, और ये dx स्क्वायर बाई dx क्या हो जाएगा, अरे सर यहाँ पे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर। समझ आया क्या, इसे बोलते हैं हम लोग चेन रूल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल। देखना, ठीक है। देखो चेन रूल क्या होता है, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या होता है आपका कि अगर y क्या दिया हुआ है हमें, फंक्शन ऑफ समथिंग, दूसरा चीज दिया हुआ है, दूसरा चीज मतलब फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, और u क्या है हमारा, u है फंक्शन ऑफ x है, u क्या है, कोई अलग फंक्शन है, फंक्शन किसका, x का, ठीक है। तो dy बाई dx क्या करेंगे सर, अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या करो आप, dy बाई du ले लो, ठीक है, dy बाई du लिख दो, ठीक है। और अगर du लिखे हो तो ऊपर भी du आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे किससे मल्टीप्लाई, जो पहले dx था वो dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो तो y किसका फंक्शन है सर, u का फंक्शन। अगर ये u का फंक्शन है, अगर ये किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो क्या सिंपली ये du से डिफरेंशिएट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। लेकिन अगर ये u का फंक्शन है तो क्या ये dx से डिफरेंशिएट हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। तो dy बाई du से ये निकल जाएगा, और u किसका फंक्शन है, u तो x का फंक्शन है। अगर u x का फंक्शन है तो क्या du बाई dx आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। अब इसी में मतलब कुछ भी, जैसे अगर मान लो ये दो ही फंक्शन नहीं होते, अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ v होता, ठीक है, एंड v इज फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, और u क्या है आपका, इसे थोड़ा उधर लिखते हैं ना, y किसका फंक्शन है, y है सर फंक्शन ऑफ v है, ठीक है, और v क्या है सर, v है आपका फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, और u क्या है सर, u है हमारा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये अलग अलग साइन है दिखाने के, अलग अलग, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन ऑफ v है, ये क्या दिखा रहा है, v क्या है, फंक्शन ऑफ u है, और u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अब मुझे dy बाई dx निकालने को बोला गया, तो कैसे निकालेंगे सर, देखो इसे लिख सकते हो, y किसका फंक्शन है, v का, तो dy बाई dv निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ठीक है, इंटू dv बाई dx, सॉल्व हो गया। लेकिन सोचो क्या v x का फंक्शन है, v तो x का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है सर, u का फंक्शन है। हाँ मतलब सर यहाँ पे dx ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाए, du हो जाए, तो आगे इसे देखो ऐसा लिख सकते हो, dy बाई dv इंटू dv बाई v किसका फंक्शन है, u का, तो dv बाई du, है ना। और अगर नीचे du मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी du, और बचा हुआ क्या था, dx। अब बताओ तो सॉल्व हो जाएगा क्या, देखो तो
क्या y v का फंक्शन है? हाँ सर, मतलब dy बाई dv निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, v किसका फंक्शन है? u का, मतलब क्या dv बाई du निकल सकता है? निकल सकता है सर, है ना। u किसका फंक्शन है? x का, मतलब क्या du बाई dx निकल सकता है? निकल सकता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। समझे बात को? ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्लियर हो जाओगे आप लोग। मान लो एग्जांपल ले लो आप, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y हमें दे रखा है, क्या ले लूं मैं? y दे रखा है हमें, मान लो साइन ऑफ यू स्क्वायर। क्या दे रखा है? साइन ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। और u हमें दिया हुआ है, u क्या दिया हुआ है हमें? x। u क्या दिया हुआ है हमें? x। या तो ये तो क्वेश्चन या साइन u है, ठीक है। और u इज इक्वल टू दे रखा है मुझे, u इज इक्वल टू क्या ले लें? एक्स क्यूब मान लो, ठीक है। u क्या दे रखा है हमें? एक्स क्यूब दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है, ये हमसे पूछा गया, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सर हम क्या करें? अगर मुझे निकालना है तो क्या करें? dy बाई dx, y किसका फंक्शन है? u का, तो हम सर ऐसा कर देते, dy बाई dx को लिख दो आप dy बाई du। क्या लिख दो? dy बाई du इनटू, अब क्या करें? अगर du नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, तो du बाई dx। अब निकल सकता है क्या? देखो तो y की जगह क्या बैठाओगे? sin u, मतलब d sin u बाई du, है ना, इनटू du बाई dx। du u क्या है? x क्यूब, तो x क्यूब बाई dx। आंसर कितना हो जाएगा? d sin u बाई du, आंसर क्या आया? cos u। क्या आ गया? cos u। और dx क्यूब बाई dx क्या हो जाएगा? dx क्यूब बाई dx, मतलब 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 3x स्क्वायर इंटू कॉस u। और u किसके बराबर है भाई? u बराबर है हमारा x क्यूब के, तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर इंटू कॉस x क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग फंक्शन दे सकता है। मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि y दिया हुआ है भाई, y हमें दे रखा है cos t स्क्वायर प्लस साइन t। क्या दे रखा है? cos t स्क्वायर प्लस साइन t, ठीक है। चलिए, और हमें क्या दे रखा है? और जो t दे रखा है, t किसके बराबर है सर? x के बराबर है। t किसके बराबर है? x के बराबर है, ठीक। अब कैसे बनाओगे? बोलो बोलो, सोचो, अब कैसे बनाओगे? करके लाओगे इसे खुद से, ठीक है। तो कोशिश करना है इसे खुद से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आंसर आपका कितना आएगा dy बाई dx, ठीक है। इसे खुद से कोशिश करना। चलो तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा, है ना। और इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम लोग वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जितनी सारी चीजें बताई गई है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आप इससे पहले पढ़े नहीं होगे, ठीक है। इसलिए अभी जो इसके नीचे डीपीक्यू दिया जाएगा, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे, बट यार देख रहे हो मैथ्स है, और बहुत ही दैट इज की जो आंसर्स होंगे उसे लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या दिए जाएंगे? आपको अधिक दिए जाएंगे। इन सब में क्या होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अधिक चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो तब तक इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करो, है ना, और फिर आगे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा और इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।